अब बात करेंगे मैया सम्मान योजना की। तो मैया सम्मान योजना के लिए दिन आज सोमवार का था और सोमवार को भी बहुत सी महिलाओं को इंतजार था कि पैसे आएंगे, लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आई है कि जून महीने से सरकार ने डीबीटी सिस्टम लागू कर दिया है। यानी पहले आधार सीडिंग करानी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आपको डीबीटी एक्टिव कराना होगा, वो भी अपने अपने ब्रांच में, बैंक में जाके। यानी अब जो भीड़ अंचलों में दिखाई दे रही थी, एक बार फिर वो बैंकों में दिखाई देगी। और यह बताया जा रहा है कि जो 54 लाख महिलाएं हैं, उनमें से करीब 4 से 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनकी डीबीटी अभी तक नहीं बनी है। डीबीटी बनवाने के लिए उन्हें जाना होगा ताकि पैसे आ पाएं। और बताया जा रहा है कि अब डीबीटी लिंक होने के बाद ही 9वीं और 10वीं किस्त महिलाओं के खाते में जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जो देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर आपने देखा होगा समय समय पर इसको लेकर जो नियम है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से 1 जून से इसे लागू किया गया है। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं के जो बैंक खाते हैं उसमें डीबीटी चालू होने चाहिए, और अगर डीबीटी चालू नहीं होता है उनके बैंक खाते में तो उनके पैसे जो है वो रुक जाएंगे और योजना का लाभ वो महिला नहीं उठा पाएगी। देखिए, इससे पहले जो नियम में बदलाव किया गया था वो यही था कि जो भी महिलाएं जिनका बैंक अकाउंट है उनका एक आधार से लिंक होना चाहिए, तभी उनके पैसे जो है उनके अकाउंट में आएंगे। लेकिन 1 जून 2025 से इस नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है और बताया जा रहा है कि बैंक खाते में अगर डीबीटी चालू होगा तभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देखिए, अब कह सकते हैं कि समय समय पर इस नियम में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये खबरें सामने आई है क्योंकि 54 लाख महिलाओं के खाते में लगभग 8वां जो किस्त है वो उनके खाते में पहुंच चुका है। लेकिन अगर 9वीं और 10वीं किस्त की बात करेंगे उदय, तो बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनका डीबीटी चालू नहीं है, और जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि इस योजना का लाभ जो है वो महिला नहीं उठा पाएगी। क्योंकि देखिए, अगर नियम में बदलाव किया गया है, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता है, तो देखिए हम उन तमाम महिलाओं तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अगर बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं होगा तो उन महिलाओं के अकाउंट में अब पैसे नहीं आएंगे। 9वीं और 10वीं किस्त का इंतजार जो है तमाम महिलाएं कर रही हैं कि आखिर उनके अकाउंट में कब 2500 समान राशि के तौर पर आएंगे। अगर 2 महीना का हम देखें तो 5000 उनके अकाउंट में कब आएंगे, इसको लेकर महिलाएं जो है लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन इस बीच हम ये कह सकते हैं कि अब एक नया नियम सामने आया और ये कह सकते हैं कि अगर जो महिलाएं डीबीटी नहीं करवाई हैं, यानी कि डीबीटी चालू नहीं करवाई हैं, उन महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो महिलाओं को देखिए, आपने सही कहा कि अब बैंक में महिलाओं की लंबी कतार जो है वो लगने वाली है, और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द महिलाओं को डीबीटी चालू करना होगा। बैंक खाते में अगर डीबीटी चालू नहीं होता है तो महिलाएं इस योजना से वंचित हो सकती है। अब देखिए, जो आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था इससे पहले कि लगभग 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनका पहचान नहीं हो पाया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को ही सरकार पैसे भेजेगी। तो सरकार यही वजह है कि कह सकते हैं कि समय समय पर नियम में बदलाव कर रही है, ताकि जो महिलाएं हैं जो जरूरतमंद है, जिनको इन पैसों की जरूरत है, सरकार उन महिलाओं तक ये पैसे भेज सके। क्योंकि बीच में आपने कई फर्जीवाड़ा की खबरें सुनी होगी उदय, और इसको लेकर सरकार जो है पूरे तरीके से कमर कस ली है कि सरकार ने जो उद्देश्य के साथ इस योजना को धरातल पर लाई है और जो महिलाएं फर्जीवाड़ा तरीके से इस योजना का लाभ उठाई है, उन महिलाओं को कैसे इस लिस्ट से हटाया जाए, और जो महिला जरूरतमंद है, पात्र महिला है, उन्हें किस तरीके से सरकार इस योजना का लाभ दे, इसको लेकर लगातार नियम में बदलाव किया जा रहा है। देखिए, 1 जून से इस नियम में बदलाव किया गया है। अब जो भी महिलाएं हैं जिनको पैसे आ रहे थे 8वीं किस्त तक, अब 9वीं और 10वीं किस्त फिलहाल नहीं आए हैं, तो ऐसी महिलाओं को अब डीबीटी चालू करवाना होगा। अपने बैंक खाते में डीबीटी चालू करवाएंगी तभी उनके खाते में पैसे आएंगे, अन्यथा उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल, यानी डीबीटी रजिस्ट्रेशन करिश्मा कराना होगा, और डीबीटी रजिस्ट्रेशन शायद इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसके जरिए फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बैंक खाते और आधार लिंक होते हैं और जो लाभुक है सीधे उन्हीं के खाते में पैसे जाएंगे। यानी अब तक जो कई खातों में कई नामों से एक ही खाते में पैसे जाते थे, वो सिस्टम पूरी तरह से बंद होगा। और दूसरा फायदा करिश्मा इसमें लगता है ये होगा कि अगर किसी के खाते में गलत पैसे गए भी तो रिकवरी की जा सकती है या अकाउंट को होल्ड कराया जा सकता है। जो देखिए, सरकार की ओर से पहले भी कहा गया था, कई ऐसे जिले हैं वहां से फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही है। कई ऐसे पुरुष हैं जो महिला बनकर पैसे उठा रहे, और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, उनके घर में सरकारी नौकरी है और इसके साथ ही पारा शिक्षक है, लेकिन वो भी इस योजना का लाभ उठा रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार की ओर से तमाम चीजों को देखा गया, उसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है कि बैंक खाते में डीबीटी चालू होगा तभी सरकार पैसे भेजेगी। और कहा जा रहा है कि जो फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती थी, शायद उसमें अंकुश लगेगा।
मिलेगा। इसके साथ ही जो महिलाएं जो है इस योजना का लाभ उठा रही थी, जो जरूरतमंद नहीं है, तो ऐसे में सरकार की ओर से पहले भी कहा गया था कि लगभग 77 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट से सरकार इस पैसे को रिकवर करना चाहती है। और ऐसे में फर्जीवाड़ा की खबरें जो है वो अब कम आनी शुरू होगी अगर सरकार की ओर से इस तरीके का नियम जो है समय समय पर बदला जाएगा। अब देखिए, जो नियम बदला गया है उसमें हम यही कह सकते हैं कि जो लाभार्थी है, जो महिलाएं हैं, जो लगातार इस योजना का लाभ उठा रही है, जो जरूरतमंद है, जो पात्र महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में सीधे सरकार जो है वो पैसे डालेगी। तो ऐसे में महिलाओं को डीबीटी चालू करना होगा, तभी उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। देखिए, अब महिलाओं के मन में कई सवाल है, उनके जहन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर डीबीटी चालू करवाया जाए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद प्रोसेस जो है वो बता दिया जाएगा। तो ऐसे में महिलाएं जो है जितना जल्द ये डीबीटी का काम कर लेगी, यानी कि अपने बैंक खाते में डीबीटी चालू करवा लेगी, उतना जल्द उन्हें 9वीं और 10वीं किस्त जो है वो सरकार भेजने का काम शुरू कर देगी। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर और क्या कुछ अपडेट आता है।